सबको नमस्कार। अब मैं आप लोगों के समक्ष मतंग ऋषि के आश्रम में सेवरी की सेवा के संबंध में एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मतंग ऋषि के आश्रम में सेवरी सत्संग किया करती थी, प्रतिदिन सत्संग में भाग लेती थी और वो आश्रम की सेवा भी करती थी। रात में ही उठ करके झाड़ू लेकर आश्रम की सफाई कर डालती थी। तो मतंग ऋषि देखते थे। मतंग ऋषि ने देखा कि आश्रम की इतनी सफाई, इतनी सेवा कौन करता है। कोई सेवा करता है कि कोई सेवा करती है, महिला है कि मर्द है कि छात्र है, कौन सेवा करता है। छात्रों को मतंग ऋषि ने आदेश दिया कि देखो, पता लगाओ कि कौन आश्रम की सफाई करता है। छात्र से पता नहीं चला, वो तो 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे खा के सो गए, पता नहीं चला। एक रात्रि को मतंग ऋषि स्वयं जागृत हुए, जगे और देखा कि सबरी क्या करती थी। छोटा वृक्ष था, वृक्ष पर 11 बजे खाना खा करके, 11:30 बजे भोजन करके पेड़ पर चढ़ जाती थी झाड़ू लेकर के, और जो ही 3 बजता था, 3 बजे रात्रि में पेड़ पर से उतर करके और झाड़ू दे रही है, इधर उधर बाहर रही है। मतंग ऋषि ने देखा, वो आशीर्वाद देने के लिए नजदीक बढ़ रहे हैं और सेवरी भागती जा रही है, यह सोच करके कि ऐसा नहीं कि साप दे देंगे। तो इस बात को मतंग ऋषि समझ गए, क्योंकि वो पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने कहा कि भागो मत, रुक जाओ, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सेवरी रुक गई और मतंग ऋषि ने कहा कि देखो, रामावतार होगा तो तुम्हारी कुटिया में राम स्वयं पैदल चल के जाएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे रामावतार में। तो इस तरह से आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि कल या परसों अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति को आना है और नहीं पहुंचेगा तो उसको बुरा भला आदमी कहना शुरू करता है। हजारों हजार वर्ष बीत गए। सेवरी को गुरु पर पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन जब गुरु कह दिए हैं तो मेरी कुटिया पर वो भगवान आएंगे ही। तो त्रेता में रामावतार हुआ, भगवान आए और भगवान आ गए तो बहुत प्रसन्न हुई। वो बैर को चक चक करके देने लगी कि ऐसा नहीं हो कि भगवान को खट्टा बैर मिल जाए। तो चक करके देने लगी और कहने लगी कि अधम ते अधम अधम अति नारी, यही विधि भक्ति करूं तुम्हारी। वो कह रही है कि मैं नीच जाति की हूँ, भिन्न जाति की, उसमें भी नारी जाति की। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, श्री राम ने सेवरी को माता कहकर के संबोधित किया। माँ, तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारे अंदर 9 भक्ति है। मनुष्य को एक भक्ति करने के लिए पर्याप्त है और तुम्हारे अंदर एक नहीं 9 भक्तियां हैं। वो 9 भक्ति भगवान ने उसको कह करके सुनाया और कहा कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगणा, करई कपट तजी गान, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवें सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठवें यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छल माही, नवम सरल सब सन छल माही, मम भरोस ही हर्ष दुख नाही। इस प्रकार श्री राम ने कहा कि माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे अंदर 9 भक्ति है, 9 प्रकार की भक्तियां हैं। तो माँ करके कहते सेवरी माता को संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री राम। अब सोचिए, भगवान का जो दर्शन हो जाए, कितना
पर्याप्त है, काफी है। भगवान का दर्शन होना ही दुर्लभ है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार।